साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग 12 जुलाई 2023 के जनसत्ता न्यूज़पेपर के संस्करण में जो एक संपादकीय है जिसका शीर्षक है घातक है यह खेल का नशा, यह ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित आर्टिकल है जिसको रंजना मिश्रा जी ने लिखा है। और इसमें ऑनलाइन गेमिंग के जो नकारात्मक पहलू हैं उन नकारात्मक पहलुओं को उजागर किया गया है। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। और यह जो आर्टिकल है आपके जीएस पेपर जो आपके यूपीएससी या यूपीपीसीएस मेंस होता है तो उसके जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 1 में भी सोशल मुद्दों से संबंधित जो टॉपिक है वहाँ पर, और आपका निबंध सेक्शन से भी ये संबंधित है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, हमारे देश में बच्चों, किशोरों और युवाओं में ऑनलाइन गेम खेलने की लत महामारी का रूप लेती जा रही है। इसके शिकार लोग चौबीसों घंटे बिना रुके ऑनलाइन गेम खेलते हैं। आज हर इंटरनेट पर उपलब्ध रोमांचक ऑनलाइन गेम में रंग बिरंगे विषय और संगीत के सहमेल के साथ हर पल बदलती दुनिया और पल पल बढ़ता रोमांच बच्चों के दिलो दिमाग पर हावी हो रहा है। गेम खेलने की यह लत धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अवसाद में बदल जाती है। भारत में 23 वर्ष तक के 88% ठीक है 88% जो हैं युवा समय बिताने के लिए ऑनलाइन गेम खेलते हैं। शौक के लिए या समय बिताने के लिए कुछ देर को ऑनलाइन गेम खेलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब यह एक बुरी आदत बन जाती है जिसे गेमिंग एडिक्शन कहते हैं। ऑनलाइन गेम खेलने से हिंसा की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा कि जो वर्तमान में आप देख रहे होंगे आपके हमारे जो समाज में एक हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो उसके पीछे यह भी एक कारक है कि जो ऑनलाइन गेम खेलने के प्रति युवाओं की जो दिलचस्पी बढ़ रही है वो भी कार्य कर रहा है। तो देखिए, इससे हिंसा की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है क्योंकि ये गेम अक्सर हिंसक घटनाओं से भरे होते हैं। इनमें मरने मारने की बातें होती हैं, युद्ध होते हैं और बच्चों के हाथों में बंदूकें होती हैं। तो हमारे अगल बगल का एटमॉस्फियर जिस प्रकार का होता है तो हमारा बिहेवियर भी उसी प्रकार का हो जाता है। तो जब हम दिन रात ऑनलाइन गेम खेलेंगे तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे एक्ट में उसी तरह के क्रियाकलाप आ जाते हैं और ये चीज़ें हमें पता नहीं चलती हैं। कोरोना काल की बंदी के बाद भारत में ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। इसमें बच्चों के साथ साथ बड़े भी शामिल हैं। 2018 में भारत में ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या करीब 26 करोड़ 90 लाख थी और 2020 में जब कोविड महामारी का टाइम चल रहा था तो वर्ष 2020 में यह बढ़कर करीब 36 करोड़ 50 लाख हो गई और अनुमान है कि 2022 में लगभग 55 करोड़ से ज़्यादा यानी लगभग आधी आबादी ऑनलाइन गेम खेलने में व्यस्त थी। 2016 में भारत में ऑनलाइन गेम का बाजार लगभग 4000 करोड़ रुपए का था, जो अब 7 से 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। हर साल यह 18% की रफ्तार से बढ़ रहा है। अनुमान है कि अगले साल यह लगभग 29,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। लगभग 46% गेम खेलने वाले जीतने के लिए या इसकी एडवांस्ड स्टेज में पहुंचने के लिए पैसे भी खर्च करने को तैयार रहते हैं। बहुत से ऑनलाइन गेम में पैसा कमाने का विकल्प भी होता है जिससे बड़ी संख्या में युवाओं ने इसे पूर्ववर्ती काम की तरह अपना लिया है। मतलब आय अर्जन की तरीके से, आजीविका की तरह से इसको अपना लिया है। समय बिताने और शौक के लिए खेला जाने वाला गेम अब जुए और सट्टेबाजी में बदलता जा रहा है। भारत के लोग अब एक दिन में औसतन 218 मिनट ऑनलाइन गेम खेलते हुए बिता रहे हैं। पहले यह औसत 151 मिनट 151 मिनट था। यह लत बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी जरूरी काम करने से रोकती है। पिछले साल भारत में हुए एक सर्वे में 20 साल से कम उम्र के 65% बच्चों ने माना 65% बच्चों ने माना था कि वे इसके लिए खाना और नींद छोड़ने को भी तैयार हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऑनलाइन गेम खेलने के लिए अपने माता पिता का पैसा भी चोरी करने को तैयार हैं। गेमिंग एडिक्शन की यह समस्या केवल भारत नहीं पूरी दुनिया में है। पिछले साल ब्रिटेन में हुए एक सर्वे में हर 6 में से एक बच्चे ने माना था कि गेम खेलने के लिए उन्होंने अपने माता पिता का पैसा चोरी किया। इसके लिए ज़्यादातर बच्चों ने अपने माता पिता के डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उन्हें बिना बताए इस्तेमाल किया था। कुछ ऑनलाइन गेम मुफ्त होते हैं, कुछ में पैसा देना होता है। कई गेम जीतने पर रिवार्ड भी मिलता है, इससे लालच बढ़ता जाता है। हार जाने पर डूबा पैसा वापस पाने की जिद होती है। बच्चे लगातार झूठ बोलने और कर्ज लेने जैसी आदतों के शिकार हो जाते हैं। ऑनलाइन गेम ज़रूरत से ज़्यादा खेलने से बच्चों के मन मस्तिष्क पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वे चिड़चिड़े और हिंसक बन रहे हैं। माता पिता और रिश्तेदारों से बात करने के बजाय वे इसी आभासी वर्चुअल दुनिया में खोए रहना पसंद करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको की रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में 15% गेम खेलने वाली
वाली इसी की लत का शिकार जो आबादी है वो इसी की लत का शिकार होकर मानसिक तौर पर बीमार हो जाते हैं। इस बीमारी के कुछ लक्षण होते हैं जिन्हें समय पर पहचान लेना बहुत ज़रूरी है, जैसे गेम के अलावा हर काम से खुद को अलग कर लेना, भूख कम लगना, आंखों और कलाइयों में दर्द होना, सिर में दर्द, नींद कम आना, ना खेल पाने पर चिड़चिड़ापन आदि। इसके अलावा खींच, भूलने की बीमारी, निराशा, तनाव और अवसाद जैसी बीमारियां भी जन्म लेने लगती हैं। 70% ऑनलाइन गेमों के दौरान लूट बॉक्स जैसे पड़ाव बच्चों को बहुत आकर्षित करते हैं। इन लूट बॉक्स को पैसा देकर खरीदा जा सकता है और इनके खुलने पर गेम में आगे बढ़ने में आसानी होती है। ब्रिटेन में 19 वर्ष से कम उम्र के 11% बच्चों ने इन लूट बॉक्सों को खरीदने के लिए अपने अभिभावकों के 1130 करोड़ रुपए चुरा लिए। मतलब कुल जितने बच्चों ने इस्तेमाल किया है, टोटल आंकड़ा है। 2018 में लूट बॉक्स खरीदने के लिए दुनिया भर के गेम खेलने वालों ने 2,25,000 करोड़ रुपए खर्च किए। अनुमान है कि 2025 तक लूट बॉक्स खरीदने पर गेमर्स 3,75,000 करोड़ रुपए खर्च करने लगेंगे। यह जो रकम है ये भारत के स्वास्थ्य और शिक्षा बजट से भी ज़्यादा है। अक्सर ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं कि बच्चे अगले पायदान पर पहुंचने के लिए अपनी जान तक गंवा देते हैं। अगर आभासी दुनिया ही बच्चों की दुनिया बन जाए तो यह एक बड़ी ही चिंता का विषय है और अभिभावकों को इसके प्रति सजग हो जाना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि वे अपने कामों में बच्चों को अपने कामों में लगाएं, उनके साथ खेलें, बातें करें, उन्हें अपने जीवन की रोचक अनुभव सुनाएं, अच्छी और शिक्षाप्रद किताबें पढ़ने को प्रेरित करें, उन्हें रचनात्मक कार्य करने को प्रेरित करें, घर के छोटे मोटे कामों में उनकी मदद लें। इस सब से बच्चे आभासी दुनिया से बाहर निकलेंगे और उन्हें वास्तविक दुनिया में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाल ही में चीन की सरकार ने कुछ सख्त नियम बनाए हैं जिसके अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एक हफ्ते में 3 घंटे से ज़्यादा ऑनलाइन गेम नहीं खेल पाएंगे। वहां 18 वर्ष तक के बच्चे शुक्रवार, शनिवार और रविवार को केवल 1-1 घंटा ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं और वह भी सिर्फ रात के 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। गेमिंग कंपनियों की जिम्मेदारी होगी कि वे इन नियमों का पालन बच्चों से कराएं और ऑनलाइन गेम खेलने वाले बच्चों की पहचान खुद करें। बहुत ज़रूरी है कि भारत में भी ऐसे नियम बनाएं और ऑनलाइन गेम खेलने पर नियंत्रण लगाया जाए। अब ऑनलाइन गेम को दुनिया भर में मुख्य खेलों में भी शामिल किया जाने लगा है। एशियाई खेलों में ई स्पोर्ट्स के कार्यक्रम होंगे। ओलंपिक समिति भी इसे मान्यता दे चुकी है, इसलिए इस उद्योग पर पूरी तरह प्रतिबंध तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जो ऑनलाइन गेम लोगों में जुए की लत लगाते हैं उन पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। जिन युवाओं को मेहनत करके परिवार, देश और समाज को आगे ले जाना चाहिए वे आज ऑनलाइन गेम खेलकर समय बर्बाद कर रहे हैं। कोविड के दौरान स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई का चलन बढ़ा, इसलिए अब हर बच्चे के हाथ में कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल है, पर पढ़ाई से ज़्यादा वे इनका उपयोग ऑनलाइन गेम खेलने में करते हैं जो बहुत घातक होता जा रहा है। इस पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही साथ यदि देखा जाए तो इस पर जो है सरकारों को एक कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए कि इससे इस पर नियंत्रण हो सके। आप इस पर पाबंदी मत लगाइए, परंतु इस पर नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि देखिए ये जो ऑनलाइन गेम है, आपने जैसा आंकड़ों में देखा कि ये कितना बड़ा मार्केट बनता जा रहा है, तो ये ऑनलाइन गेम मार्केट के लिए, बाजार के लिए तो काफ़ी उपयोगी है, लाभदायक है पैसे के हिसाब से, परंतु जो बच्चे या जो लोग इस लत में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं उनकी व्यक्तिगत कितनी क्षति होगी, वो एक तरीके से सोसाइटी को कितना ज़्यादा डैमेज करेंगे, इस पर सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने इस समय देखा होगा कि लगातार आप ऐड देखते होंगे तो काफ़ी जो प्लेयर्स हैं या कह सकते हैं एक्टर्स हैं या अन्य लोग, वो लगातार कुछ जो ऑनलाइन गेम्स हैं जिसमें एक बड़ी प्राइज मनी जीती जाती है उसको लगातार प्रमोट कर रहे हैं। तो ये एक तरीके का क्या है, जुआ है, तो जुए को ही लगातार हम प्रमोट कर रहे हैं। तो इस पर, इन चीज़ों पर भी सरकार को एक कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए और ऐसे लोगों को जो बड़े प्लेयर्स हैं, एक्टर्स हैं, इनको भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए कि इससे उन्हें पैसा तो मिल जाएगा, परंतु इसका सोसाइटी पे और जो लोग इसके एडिक्ट होंगे उन पर क्या असर पड़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।